मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम को कंप्लीट कर दिया था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, फर्स्ट ही लेक्चर है तो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर इस पर डिस्कस करना है। अगर इसमें हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमें कंडक्टिविटी को पढ़ना है। कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह सकते हैं। यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो हम इसको चालकता या विशिष्ट चालकता भी कह सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में चालकता ये भी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमको जो डिस्कस करना है वो मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। और थर्ड की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन 3 पॉइंट पे हमें आज डिस्कस करना है इस लेक्चर में, और देखते हैं अगर आगे कोई बात बनती है तो कॉल राउस लॉ के ऊपर बात करेंगे। अगर देखिए हम कंडक्टिविटी की बात करें या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे शुरू में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो याद रखिए, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कप्पा से करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है वो न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो देखिए इसकी हम यूनिट से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है, जो हमारे पास क्या होता है, कप्पा होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए यूनिट से फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ मैं आपको। अब कप्पा क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे जो सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है ये एक पॉइंट से निकल के आता है जिसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। तो हमको यहाँ पे एक वर्ड और सीखना होगा, सेल कांस्टेंट। अगर हम सेल कांस्टेंट की बात करें तो सेल कांस्टेंट भी बहुत बार क्वेश्चंस में निकालने को आता है। अगर हम सेल कांस्टेंट की बात करें तो हम सेल कांस्टेंट को जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, हमें कंडक्टिविटी से पहले अब सेल कांस्टेंट को पढ़ना है। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है ये हमको पढ़ना है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सबसे शुरू का पॉइंट क्या है आपका, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को पढ़ने से पहले हमको सेल कांस्टेंट पढ़ना है। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो हमने क्या माना, एल है, और ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया, अब इसकी हम बात करें सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो ये आपका होता है लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका सेल कांस्टेंट होता है। अब सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है तो इसकी अगर हम यूनिट निकालें सेल कांस्टेंट की तो लेंथ क्या होती है, सेंटीमीटर। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पे, सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर हम अब कप्पा की बात करें तो कप्पा क्या बन के आएगा, ओम इनवर्स। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस। किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस। तो आपका कप्पा क्या बन गया, 1/r, क्योंकि इनवर्स है। और सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर किसकी होती है, जी कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की। तो कप्पा क्या हो गया आपका, 1/r इंटू L/A। ये आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। अब यहाँ पे अगर हम सेल कांस्टेंट की जगह जी स्टार रखें तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, किस किस के बीच में आ जाएगा उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसको रख रहे हैं, जी स्टार को रख रहे हैं, तो कप्पा इक्वल क्या आ गया आपका, 1/r इंटू जी स्टार। अब जी स्टार क्या आपका, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। आर क्या है आपका यहाँ पे, रेजिस्टेंस। और के क्या है आपका, कंडक्टिविटी। तो रिलेशन किसके बीच आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है
के इक्वल 1/r इंटू जी स्टार। अगर आपको जी स्टार निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका जी स्टार इक्वल आर के। ये किसके बीच में रिलेशन हो जाता है, जी स्टार इक्वल आर के, सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच फॉर्मूला। दूसरा आपको सेल कांस्टेंट याद रखना है, सेल कांस्टेंट क्या होता है आपका L/A। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। अब आगे हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, फिर हम इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो देखते हैं। अगर हम इसमें अब आगे मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे मोलर है, मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा 1000/m इंटू कप्पा। m क्या है आपकी यहाँ पे, कंसंट्रेशन, या आप क्या कह सकते हैं मोलारिटी, कंसंट्रेशन या मोलारिटी। ये क्या है आपका मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा आपको पता है क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोलर कंडक्टिविटी का। अब बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है इसकी यूनिट क्या होती है। अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी यूनिट की। तो यहाँ पे तो डिजिट आ गया, तो मैथमेटिकल डिजिट का कांस्टेंट। अब ये क्या है आपका कंसंट्रेशन, ये क्या है हम आपके कंसंट्रेशन। और कप्पा की यूनिट क्या होती है आपकी ओम इनवर्स, मैंने इसी से फॉर्मूला बनाया था अभी, सेंटीमीटर इनवर्स ये होती है। अब कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो इसको हम लीटर को कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये सेंटीमीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका 1/मोल इंटू ओम इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा इनवर्स, और ये ऊपर क्या चला गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, तो एक माइनस से एक कट हो गया, और ये जैसे ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। तो क्या यूनिट बन गई आपकी इसकी, मोल इनवर्स, है ना। सेंटीमीटर का क्या बचा है भाई, माइनस से एक कट गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। ओके, ये एग्जाम में ऐसे भी लिखी आ सकती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक ये फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा एम इक्वल क्या होता है 1000/m इंटू कप्पा, और दूसरा इसकी आपको यूनिट याद रखनी है। अब हम किसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एन यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है आपका, नॉर्मलिटी, किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मलिटी को। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, लैम्डा एन इक्वल 1000/n इंटू कप्पा, इतना आप कर लेंगे। अब आगे क्या केस बनेगा, अब आपको ये तो फॉर्मूला हो गया, आपको ये भी पता है इसमें एन क्या है, नॉर्मलिटी है, तो एक तो फॉर्मूला याद रखना है, और सेकंड पॉइंट इसमें क्या याद रखना है आपको, बोलो, यूनिट याद रखनी है। क्या याद रखनी है, यूनिट। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे निकलेगी, मैंने भी बताया था आपको, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, इक्विवेलेंट इनवर्स, सॉरी इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। और कप्पा क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसी मोलर कंडक्टिविटी की निकाली थी, तो इक्विवेलेंट और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब, आगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या जनरेट होगा, और इक्विवेलेंट यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, तो इक्विवेलेंट इनवर्स, ये तो इनवर्स हो गया, इनटू
ओम इनवर्स, और यहाँ पे कितना है आपका सेंटीमीटर -1 और प्लस का कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब, तो एक माइनस से एक पावर कट गई, तो क्या बचा आपका इक्विवेलेंट इनवर्स ओम स्क्वायर, सॉरी इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। और इसको दूसरे टाइप में कैसे लिख सकते हैं आप, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैं एक बार अब कंक्लूजन करके बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। पहले कप्पा का फॉर्मूला क्या बना आपका 1/r इंटू L/A। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये L/A क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट, ये हो गया। अगर आपको जी कांस्टेंट निकालना है, सेल कांस्टेंट जिसे कहते हैं, तो जी स्टार इक्वल क्या हो जाएगा आर के। ये आपका फॉर्मूला बन गया रिलेशन सेल कांस्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में। पहला पॉइंट ये बताया मैंने अभी तक। सेकंड मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी बताई, लैम्डा एम इक्वल कितना हो गया आपका 1000 अपॉन क्या आ गया एम इंटू कप्पा। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसमें लैम्डा एन आ गया और 1000 अपॉन कितना आ गया आपका एन इंटू कप्पा। तो अभी तक मैंने इन तीन लेक्चर के ऊपर, सॉरी इन तीन फॉर्मूले के ऊपर बात की है। किस किस के ऊपर, एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक मोलर कंडक्टिविटी, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, अब हम किस पे बात करेंगे, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, या कोलराउस लॉ को भी इन्वॉल्व करेंगे, उसकी भी बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 n KCl सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कप्पा, या कंडक्टिविटी कह सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना दिया गया आपको 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इतना दे दिया है। आगे उसने कहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम। आपको क्या दे दिया, एक आर दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 55 ओम। उसने क्या कहा था सेल कांस्टेंट विल बी, सेल कांस्टेंट का मतलब जी स्टार आपका क्या होगा। तो आपको एक कप्पा दिया गया है, एक क्या दिया गया आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, और क्या पूछा है आपसे जी स्टार। तो आपको पता है जब भी आपसे जी स्टार पूछा जाएगा तो एक ही रिलेशन लगाना है आपको, जी स्टार इक्वल आर के। ठीक है, अब जैसे जी स्टार आप लगाएंगे, आर कितना दिया गया आपको 55 और ये कितना दिया गया आपको 0.012। आप क्या करेंगे इस पॉइंट को हटा के पावर बना सकते हैं। कितनी पावर बन गई 3, तो ये कितना हो गया आपका 55 इंटू 12 इंटू 10⁻³ अब ये कितना होता है 12 5 0 60 होता है, 6 पावर के 12 5 60 और 6 66 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे जब पावर हटाएंगे तो कितना बनेगा 1 2 3, तो 0.66। और जी स्टार की यूनिट कितनी होती है सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस रिलेशन पे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी है, किस किस की दी है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, किस किस को दिया गया है, एक NaCl की दी गई है, कितनी दी गई है आपको NaCl, एक HCl की दी गई है, और एक आपको किसकी दी गई है C2H5 COO Na की दी गई है। कितना दिया गया है 126.45, दूसरी दी गई आपको 426.16 और थर्ड आपको दी गई है इसमें 91। ये आपको तीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी गई है और आपसे किसका पूछा गया है यहाँ पे C2H5 COOH। देखिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है ये कोलराउस लॉ पे होता है, और ध्यान से समझिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 1 मिनट लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको जो कंडक्टिविटी दी गई है वो 3 की दी गई है, कितना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया गया 3 का दिया गया है, 1 का पूछा गया है।
तो याद रखिए जब भी आपको 3 का दिया गया है और एक को पूछ रहा है तो आपको पहले इसको बनाना है, और इसका फॉर्मेशन किससे होगा, इनमें से कोई दो आपस में ऐसे रिएक्शंस करेंगे कि इसका फॉर्मेशन हो जाए। तो पहले आपको रिएक्शंस बनानी होगी ऐसे क्वेश्चन में। अब हम इसकी रिएक्शन एनए वाले की किससे कराएं कि ये बन जाए। तो हमें दिख रहा है अगर हम C2H5COO की रिएक्शन इससे करा दें तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि C2H5COO की रिएक्शंस किससे करा देंगे, HCl से। और जैसे ही आप कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, चार्ज तो आता है ना रिप्रेजेंट करना, आपको बिल्कुल आता है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बन गया आपको C2H5COOH, और ये क्या बन गया आपका NaCl। अब जैसे ही आपने रिएक्शंस बनाई तो आपको किसको निकालना है, इसको। तो जिस चीज की वैल्यू याद करनी है आपको, जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है उससे जो अपोजिट साइड है, अब वैल्यू तो इसकी निकालनी है तो इसके जो अपोजिट साइड है उनको तो जोड़ दो, और जो इसकी साइड है उसको क्या कर दो, माइनस कर दीजिए। समझे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, 3 वैल्यू दी जाएंगी, एक पूछी जा रही है, तो उन 3 में से 2 रिएक्शंस करके इसको बनाएंगे, और जैसी रिएक्शंस होगी तो जिस साइड ये बना है जो पूछा है उसकी अपोजिट साइड वालों को प्लस कर दीजिए, और जो इसकी साइड बना है उसको माइनस कर दीजिए। तो कैसे क्वेश्चन होगा ये, लैम्डा C2H5COOH ये निकालना है, उसकी अपोजिट साइड वालों को प्लस कर दो। तो प्लस करेंगे तो कैसे बनेगा, C2H5COONA प्लस, थोड़ा इधर कर लेता हूँ, प्लस लैम्डा HCl और माइनस लैम्डा NaCl। ओके, इस तरह से करना होता है। अब इसकी वैल्यू रख लो कितनी है, 91, HCl की कितनी है 426.16, और NaCl की कितनी है 126.45। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप, 1 और 6 7 5 1 ये आ जाएगा आपका। एक बार और कर लेते हैं, 6 1 7 है ना, और 9 2 1, और ये कितना हो गया 5 माइनस 126.45। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 390.71। कैलकुलेट आप कर लेंगे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो समझ गए ना आप। जब भी आपको 3 दिया जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में अगर 10 मिनट भी लग रही है ना कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना फिर आगे 1 मिनट भी लगना भारी है, नहीं लगती है। फिर से समझिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको क्या करा गया है, 3 की कंडक्टिविटी दी गई है और 1 का पूछा है, तो आपका पहले रिएक्शंस बनेगा। रिएक्शंस का मतलब क्या है, जिसकी पूछी गई है वो इन 3 में से 2 रिएक्शंस करके उसको बना लेंगे, और बनाने के बाद जो रिएक्शंस बनेगी उसमें जिसको पूछा गया है उसकी अपोजिट साइड वालों को प्लस कर लो, और जो बना है जो पूछा गया है उसकी साइड वालों को माइनस करो, वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba2 पॉजिटिव, एक तो Ba2 पॉजिटिव की दी गई है 127, एक Cl नेगेटिव की दी गई है, कितना दिया गया आपको 76। उसने क्या कहा है, रेस्पेक्टिवली एट इन्फिनिट डाइल्यूशंस द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2। देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है BaCl2, इसकी आपसे पूछी गई है, और जो आपको दिया गया है तो आपको पता है ये इसी के आयंस है, दिख रहा है ना, क्योंकि अगर हम BaCl2 को ब्रेक करें तो ये क्या में ब्रेक होगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो उसने रिजल्टेंट इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपसे पूछा है, और Ba2 पॉजिटिव जो इसके कंपोनेंट है उनका दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको डिसोसिएट करना आना चाहिए। अब BaCl2 को आप डिसोसिएट कर लिया आपने, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब Ba2 पॉजिटिव की कितनी दी है 127, और Cl नेगेटिव की कितनी दी है आपको 76। लेकिन ये याद रखना कि मोल कितना है। अब यहाँ पे कितने मोल है 2 मोल, तो जितना मोल है उतने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बैलेंस तो तभी होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 127 प्लस ये कितना हो गया 2 152। तो अगर हम टोटल को ऐड करें तो 7 और 2 9 इतना हो गया, और 5 और 2 7 1 1 2, तो 279 हो जाएगा। तो अगर फाइनली आपसे पूछा जा रहा है उसके कंपोनेंट की दी हो तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं, बस ये याद रखना मोल कितना है।
मान लीजिए यहाँ 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 into 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एट 298 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्या किया गया, मोलर कंडक्टिविटी को पूछा, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन दे दी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया गया आपको, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये आपको दे दिया, और साथ में उसने कंडक्टिविटी दी है आपको कप्पा। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज याद रखिए, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये पता नहीं चला कौन सी वैल्यू दी गई है, तो इसकी वैल्यू को देखने के लिए एक ही तरीका होता है, वो तरीका होता है उसकी यूनिट। ये जो यूनिट होती है ना, ये बता देती है क्वेश्चन में क्या दिया है। जैसे आपसे द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोल दिया 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब इस वैल्यू को देखते ही पता चल गया, जैसे आपने यूनिट देखा कि कंसंट्रेशन है, आगे उसने क्या दिया 5.76 इंटू 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं पता चला। यूनिट याद रखिए किसकी होती है, कप्पा की होती है। साफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे दी, कितनी दे दी 5.76 इंटू 10 की पावर -3। ओके, क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछिए, क्या पूछिए, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे निकाल सकते हैं लैम्डा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक फॉर्मूला बताया गया है आपको। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इस लेक्चर में आपको, कि ऊपर 1000 रखिए, नीचे कंसंट्रेशन रखिए, ओके, और इनटू कप्पा। अब कप्पा कितना दिया गया आपको पता है कि 1000 अपॉन 0.5, ये हो गया बेटा। अब इस पॉइंट से ये 0 पर हो जाएगी, इस पॉइंट से ये 2 0 कट गया। अब इससे क्या होगा, -3 है, 2 से 2 0 कट हो गया, तो कितना आ गया 57 पॉइंट। अब यहाँ पे कितना बचा 10 की पावर -1। ओके, क्योंकि दो इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0 कट किया, -3 पावर थी तो 2 पावर से ये कट किया, तो ऊपर कितना बचा 576, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटू 10 की पावर -1, और नीचे कितना आ गया 5। अब आप इसे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे कितना है 576, कितने से डिवाइड करते हैं आप 5 से, 1 टाइम गया 7 आ गया, फिर 1 टाइम गया 2 6 आ गया, अब कितने टाइम गया पॉइंट नहीं, कितनी बार गया 5, कितना आ गया 25, 1 पॉइंट लगा लीजिए 0, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 115.2 इंटू 10 की पावर -1। अब इस पॉइंट को हम अगर इधर चलाएंगे तो 10 की पावर -1 खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11.52। कौन सा हो गया आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा है एट 25। देखिए ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हर क्वेश्चन होता जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसमें कुछ टाइम नहीं लगना है। ये जितना टाइम आपको पढ़ने में लग रहा है ना, उससे कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। अब उसने क्या कहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4OH। आपको NH4OH की मोलर कंडक्टेंस दी गई है 9.54, एंड किस पे दी गई है, कंसंट्रेशन पे दी गई है। आपको दिया ना 0.1 मोलर। देखिए जब क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दी गई है और तब आपको क्या दी जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी दी जा रही है, तो उसको लिख लीजिए कि कंसंट्रेशन पे दी गई है। दूसरे उसने किस पे दिया, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस। अब NH4OH की जो मोलर कंडक्टेंस आपको दी गई है 238, ये किस पे दी गई आपको, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। तो जो मोलर कंडक्टेंस आपको कंसंट्रेशन पे दी गई है उसको ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिख लो। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो हमें मोलर कंडक्टेंस दी गई है कंसंट्रेशन पे दी गई है। सेकंड उसने किस पे दी है, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसको इनफिनाइट डाइल्यूशन लिख लो।
चलिए साहब लिख लिया, वैल्यू भी लिख ली। अब उसने क्या कहा, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। जब इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपसे अल्फा पूछा गया है। अब देखिए जब ये अल्फा निकालेंगे तब ये पॉइंट आपको इजी कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का, किस पे, कंडक्टेंस पे, वो क्या होता है, ऊपर कंसंट्रेशन और नीचे इनफिनिट डाइल्यूशन। अब ये काम आया नहीं आया, तो इसलिए आपको कंसंट्रेशन और इनफिनिट डाइल्यूशन लिखना जरूरी है कि कौन सी मोलर कंडक्टेंस आपको कंसंट्रेशन पे दी गई है और कौन सी मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हो सकती है इनफिनिट डाइल्यूशन पे दी गई है। क्योंकि आपको ऊपर जो कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन पे लिखना है फॉर्मूले में और नीचे इनफिनिट डाइल्यूशन पे। अब आपको पता है कि अल्फा इक्वल कंसंट्रेशन पे कितनी दी गई है, 9.54, और नीचे कितना है इनफिनाइट पे, इनफिनाइट पे कितनी दी गई है 238। परसेंटेज में दिया गया है क्वेश्चन, किस में दिया गया है आंसर, परसेंटेज में। तो जब परसेंटेज में दिया तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 100 से करेंगे तो इस पॉइंट से 2 जीरो कट हो जाएगा, तो 954 अपॉन कितना आ गया 238, और जब 954 को 238 से करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग कोई ना कोई होगा, बिल्कुल है, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। ओके, तो इस तरह से याद रखना, जब भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा जा रहा है, तो जो भी कंडक्टेंस दी जाएगी आपको ऊपर कंसंट्रेशन पे लेना है और नीचे किस पे लेना है, आपको इनफिनिट डाइल्यूशन पे लेना है। ओके, इससे आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसने कहा है कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ m/32, m/32 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, m का मतलब कंसंट्रेशन का है भाई, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दे दी है, m/32 का मतलब 1/32 m दे दी है। सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज 8, कंसंट्रेशन पे आपको क्या दे दिया गया है, कंडक्टेंस दी है लैम्डा m, किस पे, कंसंट्रेशन पे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। ये आपको देखना है कहाँ पर दी गई है, तो कंसंट्रेशन पे कितनी दी गई है, आपको 8 दी गई है, और दूसरा एट इनफिनिट डाइल्यूशन पे दी गई है, ये कितनी दी गई है 400। इतना आपने कर लिया। आपसे क्या पूछा गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है, के ए पूछा गया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट एक ही बात होती है, आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत क्वेश्चन इस पे किए। अब के ए पूछा गया, के ए इक्वल क्या होता है आपको पता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आपको के ए पूछा गया है, लेकिन आपको क्या दिया गया है, कंडक्टेंस दी गई है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया था लास्ट ही क्वेश्चन में, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है तो यहाँ से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकल जाएगा। तो जब आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस अपॉन इनफिनिट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस। अब कंसंट्रेशन पे कितनी है 8 और इनफिनिट पे कितनी है 400, तो इससे कितना आ गया 1/50। तो ये आपको क्या मिल गया, आपको अल्फा मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, के ए, तो के ए इक्वल क्या होता है आपको पता है, के ए इक्वल सी अल्फा स्क्वायर। अब सी कितना दिया गया आपको 1/32, और अल्फा कितना आपके पास 50। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप 2 जीरो लगा लें और यहाँ पे 2 जीरो लगा लें तो पावर कितनी हो जाएगी 10⁻⁴। अब इससे कितने टाइम्स कट गया 2 टाइम्स, और इससे कितने टाइम्स कट गया 2 टाइम्स, ईजिली कट गया। 4 अपॉन कितना बचा आपका 8, और 10 की पावर कितना है -4, ऊपर 2 जीरो लगा लो, माइनस की पावर बना लो जिससे वो कट हो जाए ईजिली। इतना तो आता है ना सभी को कि भाई नीचे 50 है, यहाँ भी 50, ऊपर 1 है, तो 2 जीरो लगा लो, यहाँ 2 जीरो, कितनी जीरो लगाई 4, तो पावर कितना बन गया आपका -4। अब ये इजिली कट गया। अब ये इससे कितनी बार कटा, ये कितना है 4/2, 2 × 4, और नीचे कितना है 32, तो कितनी बार कट गया 1/8 इंटू 10⁻⁴। अब इससे जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो कितनी बार गया 1 टाइम्स, 2 बचा, जीरो लगाया, कितना आ गया 4 बचा, जीरो लगाया, कट हो गया साहब।
तो कितना है 0.125 इंटू 10⁻⁻4। अब जैसे हम एक पॉइंट इधर चलेंगे तो माइनस में पावर बढ़ेगी, तो 1.25 इंटू 10⁻⁻5। कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ओके, ये दोनों पे बात की। कोलराउस लॉ का क्वेश्चन किया, और करेंगे अभी, लेकिन बता दिया जिससे आप और प्रैक्टिस कर सके। ये किया, कंडक्टिविटी पे बात की, मोलर कंडक्टिविटी पे बात की, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे बात की। तो इस लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो फैराडे लॉ पे करेंगे। किस पे करेंगे? फैराडे लॉ पे करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस में अभी इस पे और कराऊंगा जो मैं आपको एमसीक्यू डालता हूँ। ओके, टेक केयर।